नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज टीचर्स डे है और इस मौके पर हम आपको एक नई तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर किसी टीचर से जुड़ी नहीं बल्कि पढ़ाई का जुनून रखने वाले एक 86 साल के छात्र से जुड़ी है। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, बस इसके लिए जुनून चाहिए और इसे सच साबित कर दिखाया है भारतीय राजनीति के जाने माने चेहरे ओम प्रकाश चौटाला ने। उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है और वो भी फर्स्ट डिवीजन में। ओम प्रकाश चौटाला ये भारतीय राजनीति का जाना पहचाना नाम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार वो सुर्खियों में अपने किसी राजनीतिक बयान या फिर राजनीति से जुड़ी किसी गतिविधि के लिए नहीं है, बल्कि इसकी वजह जरा हटके है। जी हाँ, ओम प्रकाश चौटाला 86 साल के हो चुके हैं, नाती पोते वाले हैं, भर्ती घोटाले में जेल की सजा भी काट आए हैं। लेकिन पढ़ने लिखने का उनका जुनून ऐसा कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी लगन ने चौटाला को अब 10वीं पास करा दिया है, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। और तो और उन्होंने अंग्रेजी के उस विषय में भी शानदार नंबर हासिल किए हैं जिसमें वो अब तक चूक कर रहे थे। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का हम सम्मान करते हैं और हमारे बोर्ड के मानद परीक्षार्थी हैं किस्म से, और वो मेरिट में पास हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 88% अंकों के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी ने 10वीं की परीक्षा पास की। ओपन के सब विद्यार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम में जिनका कुछ भी ना तो इंटर के मार्क्स प्राप्त हुए थे, ना हमारे पास प्रैक्टिकल के अंक हुए थे, और ना ही उनका, क्योंकि ओपन वाले विद्यार्थी को 11वीं के अंक भी होते हैं। इस कारण से ऐसे सब विद्यार्थियों को 27.7 अंक देते हुए प्रत्येक विषय में पास किया गया। दरअसल चौटाला ने 82 साल की उम्र में 2017 में NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से उर्दू, साइंस, सोशल स्टडीज और इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज विषय में 53.40% अंक हासिल करके 10वीं की परीक्षा पास की थी। ओम प्रकाश चौटाला ने JBT भर्ती घोटाले में 2013 से 2 जुलाई 2021 तक सजा भुगतने के दौरान ही तिहाड़ जेल में पढ़ाई करके 10वीं की परीक्षा पास की थी। इस साल उन्होंने हरियाणा ओपन बोर्ड से 12वीं की परीक्षा भी दी थी, लेकिन नियमों के चलते रिजल्ट को रोक लिया गया है। इसकी वजह ये रही कि चौटाला ने 10वीं में NIOS से पास परीक्षा में अंग्रेजी या हिंदी का पेपर नहीं दिया था, बल्कि उर्दू विषय लिया था। इसके लिए पूरक परीक्षा का आवेदन करके इसी साल अगस्त में सिरसा के आर्य कन्या स्कूल में इवनिंग सेशन में इंग्लिश का पेपर दिया था। चौटाला की तरफ से सिरसा की 9वीं कक्षा की छात्रा मलकीत विर्क ने बतौर एग्जाम राइटर उनका पेपर भी लिखा था। अब नतीजा सामने है। ओम प्रकाश चौटाला को अंग्रेजी की इस परीक्षा में 88 नंबर मिले हैं। 10वीं पास होने के बाद चौटाला को इंतजार अब 12वीं क्लास के रिजल्ट का है, जिसे 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा पास न कर पाने की वजह से रोक लिया गया था। चौटाला ने इसी साल 12वीं की परीक्षा दी थी। उन्हें अब एक प्रार्थना पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को देना होगा, जिसमें उन्हें इस बात का जिक्र करना होगा कि उनका 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और अब उनका रोका गया 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित किया जाए। 12वीं का उनका आवेदन प्राप्त होने के बाद कि मैं आपने हमारे पास जो क्वेरी लगाई हुई थी वो उसका एप्लीकेशन देंगे, तो उसके बाद उनको 12वीं का परीक्षा घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही उनके पास 12वीं पास का भी सर्टिफिकेट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको राजस्थान के रहने वाले 86 साल के एक व्यक्ति से मिलवाएंगे जो पिछले 56 वर्षों से लगातार 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहा है। हर बार फेल हो रहा था। इस बार कोरोना की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई और इस वजह से बाकी छात्रों के साथ साथ इस बुजुर्ग छात्र को भी पास कर दिया गया। लेकिन इस बुजुर्ग ने 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो परीक्षा देने के बाद ही अपनी मेहनत से 10वीं पास करेगा। उसे खैरात में मिली मार्कशीट नहीं चाहिए। ये हमारे युवाओं को प्रेरणा देने वाली खबर है। शरीर में जान भले ही कम हो, लेकिन ये इंसान अपने अरमानों पर अडिग है। ये शिवचरण यादव हैं, उम्र 86 वर्ष है और ये पिछले 50 सालों से 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं।
हो सकता है आपको ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन शिवचरण के लिए ये एक शपथ की तरह है जो उन्हें मरते दम तक पूरी करनी है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने ले जा रहे हैं जिनके बारे में और जिनकी कहानी को आप सुनकर मोटिवेट तो होंगे ही और उनकी तरह बनने की कोशिश भी करना चाहेंगे। आजकल जिस तरह से नकारात्मक जो है माहौल बना है, उसमें ये एक बड़ी रिपोर्ट है जो कि सकारात्मक चीज़ों को सामने लाती। दयानंद जी, ये चीज़ बताइए कि कितने साल से शिवचरण जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं? 50 साल हो गया एग्जाम देता। 50 साल। राजस्थान के बहरोड़ में खोरी गांव के इसी मंदिर में रहते हैं शिवचरण यादव। पढ़ाई के बारे में बता है, पढ़ाई के बारे में बता किन बात है? पढ़ाई के बारे में उम्र का तकाजा है कि अब वो ऊंचा सुनते हैं, उनकी जुबान भी उनका साथ कम देती है, लेकिन अपनी बात समझाने की वो पूरी कोशिश करते हैं। दिल्ली से? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हमारे सवाल समझने में शिवचरण को समस्या आ रही थी, इसलिए हमने उनके दोस्त से उनके बारे में पूछा। ये खाली पढ़वा के लागो तो फिर पढ़ तो रहेगा, वही माँ बाप था नहीं जो विषय तो के लाग। अच्छा, पास होने की उम्मीद अभी भी है ना? आप कितने उम्मीद है? ये कोरोना के कारण इन्होंने एग्जाम नहीं दिया? हाँ हाँ ना, फिर कौन दिया? मत भी ना रही ना पीछे। कितनी उम्र हो गई होगी इनकी? 85 के ऊपर हो। अच्छा, 85 से ऊपर। और इनके बारे में इनके परिवार के लोग कहीं रहते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, ये सिलसिला बताते हैं कि ऐसे शुरू हुआ था कि 8वीं 9वीं इन्होंने पास की थी, वो रिश्ता हुआ था क्या? ना, रिश्ता ना हो। अच्छा, रिश्ता नहीं हुआ है तो वही बस मन में लगा लिया? बस ये मन में लगा ली, 10वीं पास करके ब्याह करने से। अच्छा। शिवचरण जैसे दृढ़ निश्चयी और मजबूत इच्छा शक्ति वाले इंसान से हर कोई मिलना चाहता है, इसलिए जब हम इतनी दूर आए थे तो शिवचरण से बात करने का एक अलग तरीका हमने निकाला। हमने लिखकर उन्हें सवाल दिए और उन्होंने उसे पढ़कर हमें जवाब दिया। नॉलेज तो फैल में ज़्यादा रहते, ज्ञान नॉलेज, लेकिन वो मान्यता कौन है? अगर मौका मिले तो और करेंगे ट्राई, एक बार ट्राई और करेंगे। क्या नौकरी थोड़ी करने से या तो एक वहाँ दिलचस्पी हो गई, पास करे बाकी। शिवचरण ने 60 के दशक से 10वीं की परीक्षा देनी शुरू की थी। 10वीं पास करने के बाद वो शादी करना चाहते थे। ऐसे में फिलहाल उनके परिवार में कोई नहीं है। पिछले काफी समय से गांव के इसी मंदिर में रहते आए हैं। पढ़ाई को लेकर उनके उत्साह को देखते हुए यहाँ उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था भी की गई है। मैं यहाँ से 15 साल से रह रहा हूँ। अच्छा। मंदिर में 15 साल से रह रहा हूँ मैं, और जिस दिन से मैं आया हूँ इसी का काम ये है, सुबह उठ करके नहाना धोना और किताब लेके पढ़ना। शिवचरण जी का। अच्छा, ये बताइए कि आपने भी इनके साथ परीक्षा दी? हाँ, मैंने भी दी थी इनके साथ परीक्षा 1993 में। अच्छा, तो आप पास हो गए? हाँ, मैं पास हो गया, ये नहीं है बेचारा। अच्छा, कितने सालों से दे रहे होंगे ये परीक्षा? ये लगभग कम से कम 50-52 बार दे चुके। अच्छा, तो पर इनका जोश खत्म नहीं हुआ? नहीं, अभी तो अगर ये तो कोरोना काल नहीं चलता तो अब की बार पेपर देते हैं। कोरोना संक्रमण काल में इस बार शिवचरण 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगली बार वो परीक्षा जरूर देंगे और पास होकर रहेंगे। अभी काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन जोश जो है उनका वृद्ध नहीं हुआ है। वो उनका आज भी उसी तरह से युवा है, जोश उनका उसी तरह से, उसमें स्फूर्ति है, उसी तरह से वो आज भी कहते हैं कि और मौका मिलेगा तो मैं और एग्ज़ाम दूंगा, और मैं नकल करके कभी पास नहीं होना चाहता था क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, डिग्री मुझे केवल नहीं चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, बहरोड़, राजस्थान। टीचर्स डे पर अब बात उस टीचर की जिसने झुग्गी में रहने वाले बच्चों की जिंदगी बदल दी। जो बच्चे कूड़ा बीनते दिखते थे वो अब हाथों में किताब थामे दिखते हैं। कई तो फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलते हैं। टीचर्स
अर्थ डे के खास मौके पर आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जिनकी वजह से आज कई झुग्गी वाले बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। डी फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? Democracy means there is before election. In the election, there is before vote. Whosoever gets the maximum vote gets before elected. The one who gets elected makes the before government and gets the for tax money for providing other for rights. ये है लुधियाना के रहने वाले हरिओम जिंदल, जो पेशे से वकील हैं और एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने झुग्गी वाले बच्चों के हाथों से कूड़ा छीनकर उन्हें किताबें थमाई हैं। हरिओम जिंदल लुधियाना में ऐसे 3 स्कूल चलाते हैं जहां पर कूड़ा बीनने वाले और झुग्गी में रहने वाले बच्चे पढ़ने आते हैं। दरअसल हरिओम जिंदल देश के एजुकेशन सिस्टम पर एक किताब लिखना चाहते थे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 1998 में अपना इंटरनेशनल शिपिंग का बिजनेस बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की। इसी दौरान उनकी मुलाकात कूड़ा बीन रहे बच्चों से हुई और फिर शुरू हुआ उन्हें पढ़ाने का सिलसिला। गरीबी और मध्यम वर्ग की जो लोगों की मजबूरियां, उसको ख़त्म करने का एक ही उपाय है सही शिक्षा हर बच्चे और हर नागरिक को देना। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनका देश के साथ संबंध क्या है, उन्होंने देश को अच्छा कैसे बनाना हुआ है, अपने आप के हक कैसे लेने हैं। तो इसी तरफ से चलते हुए मेरे को लगा कि बच्चों को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। सबसे खास बात यह है कि हरिओम जिंदल बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। इसलिए उनका बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी सबसे अलग है। उन्होंने बच्चों के लिए अल्फाबेट की एक खास किताब तैयार की है, जिसमें वो बच्चों को A फॉर एप्पल नहीं बल्कि A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और B फॉर ब्यूरोक्रेसी पढ़ाते हैं। A for admin, B for ballot box, C for constitution, D for democracy, E for election, F for freedom, G for government, H for happy, I for independence, J for judge, K for knowledge, L for law, M for money, N for notice, O for opinion, P for power, Q for question, R for right, S for state, T for tax, U for unique, V for vote, W for work, X for extra, Y for youth, Z for jail। जब हरिओम जिंदल से इस खास किताब को लिखने की वजह पूछी गई तो सुनिए उनका जवाब क्या था। कोई भी कानून संविधान तो ऊपर बन नहीं सकता। कोई भी नागरिक चाहे कितना भी उच्चा होवे, चाहे प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया होवे, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होवे, चाहे राष्ट्रपति ऑफ इंडिया होवे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। कूड़ा बीनने वाले बच्चों को नई राह दिखाने वाले हरिओम जिंदल यही नहीं थमना चाहते। वो चाहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। लुधियाना से भरत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.